Hello, 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 hello. How are you guys? Everything is all right. I hope so. And I'm hoping so कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और ध्यान से आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे बोर्ड की। फाइन। तो आज हम अपने 80 डे 80 टॉपिक सीरीज में टॉपिक नंबर 19 कवर करने वाले हैं। 80 डे 80 टॉपिक सीरीज के अंदर हम कवर करने वाले हैं आज टॉपिक नंबर 18। फाइन। काफी दिनों से मैंने अपना नाम नहीं बताया। माय नेम इज सुमित कुमार चौधरी। लोग फर्स्ट बार देख रहे हैं इस वीडियो को, जिन्होंने पहले देखा है तो पहले क्लास में मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया था अपना, भाई बार बार नहीं देता मैं इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो आज हम अपने टॉपिक नंबर 19 में अगेन एक कदम और आगे बढ़ते हुए अपने सिलेबस को खत्म करने की तरफ हम आज देखने वाले हैं एग्रीगेट डिमांड और इनकम डिटर्मिनेशन चैप्टर से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगेन मैंने पहले ही लास्ट क्लास में ये बताया था, जब मैंने ये टॉपिक स्टार्ट किया था यूनिट नंबर 3 इनकम डिटर्मिनेशन का पार्ट, तो मैंने कहा था कि ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि आप इसमें एक भी टॉपिक मिस नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो आज हम इस चैप्टर से या इस यूनिट से हम टॉपिक नंबर 2 करने वाले हैं एंड दैट टॉपिक इज कॉल्ड मल्टीप्लायर। फाइन। हम क्या करने वाले हैं? मल्टीप्लायर और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को देखने वाले हैं। अब जरा ध्यान से समझना मल्टीप्लायर क्या होता है। देखो, सबसे पहले अगर मल्टीप्लायर का डेफिनेशन देने से पहले आप समझो, कहता है कि इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज हुआ, उसके वजह से इनकम में चेंज हुआ, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो यही इसका डेफिनेशन है। क्या है डेफिनेशन? चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। फाइन। ये बात समझ में आ गई? कई बारी और मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा जाता है कि इकोनॉमी के अंदर जितना इन्वेस्टमेंट किया जाता है ना, इनकम उससे कई गुना ज्यादा बढ़ता है। इसलिए गवर्नमेंट लोग एम्फसाइज करते हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट करो, कैपिटल फॉर्मेशन करो एंड ऑल दैट, जो भी चीजें हैं। इतना डिटेल में हमारे पास ये सब कुछ नहीं है। हमारे पास क्या है? हमको देखना है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, यानी कि इन्वेस्टमेंट के चेंज होने की वजह से इनकम में कितना चेंज हुआ, एंड दैट चेंज और दैट नंबर ऑफ टाइम चेंज इज कॉल्ड मल्टीप्लायर इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहूं कि 1000 का इन्वेस्टमेंट था और इसके वजह से मेरा इनकम 5000 का चेंज हुआ है, मतलब इनकम कितने से चेंज हो गया? 5000 से, तो दैट विल बिकम 5 टाइम्स ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट बाई 5 into 1000, 5000, 5 टाइम ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट। दैट 5 टाइम इज कॉल्ड मल्टीप्लायर इफेक्ट। ठीक है, दैट 5 टाइम इज कॉल्ड मल्टीप्लायर इफेक्ट। अब ये जो मल्टीप्लायर इफेक्ट आया है, ये कैसे आया है, बस हमको यही समझना है इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, इसको समझते हैं। जब भी हम कोई मॉडल प्रूव करते हैं तो उस मॉडल में कुछ अजम्पशन होता है, ठीक है, कुछ चीजों को हम मान के चलते हैं, तो वो हमको यहाँ पे लेना होगा। यू कैन सी दिस टेबल, अभी मैं आपको इसको फॉर्म करना सिखाऊंगा। इसको कहते हैं हाइपोथेटिकल टेबल। तो एग्जाम में कई बार आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि एक्सप्लेन मल्टीप्लायर इफेक्ट यूजिंग एन हाइपोथेटिकल टेबल और हाइपोथेटिकल टेबल। ठीक है, किस चीज का इस्तेमाल करना है? एक हाइपोथेटिकल टेबल। तो इस तरह से आपको टेबल बनाकर दिखा देना है। अब देखो, अब आप क्या कहोगे कि देखो वर्किंग दिखाना है हमको, ये मल्टीप्लायर आया कैसे। तो इसके लिए हम सपोज कर लेंगे कि हमारा इनिशियल इनकम इकोनॉमी में कितने का है, सॉरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में कितने का हुआ है? 1000 का। ठीक है, यानी कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट, हमको चेंज इन इन्वेस्टमेंट से चेंज इन इनकम दिखाना है। तो हमने मान लिया कि यहां पे एक सर्टेन अमाउंट से इन्वेस्टमेंट में चेंज हुआ है, जो कि कितना है? 1000 है। अब जितने का इन्वेस्टमेंट होगा तो इससे हम कुछ ना कुछ कैपिटल फॉर्मेशन करेंगे। अब यही इकोनॉमी में इनिशियली क्या हो जाएगा? इनकम का काम करेगा। अब जैसे अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कुछ ऐसे, एडी इज इक्वल टू होता था C+I। एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल है?
C प्लस आई के इक्वल है। तो भाई अगर मैं कहूं कि ये कंजम्पशन ये फिलहाल 0 है, तो मेरा AD किसके इक्वल हो जाएगा? I के इक्वल हो जाएगा। यानी कि इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड कितने से चेंज हुआ? इन्वेस्टमेंट के बराबर चेंज हुआ। ठीक है, और इक्विलिब्रियम अभी नहीं कराया तो आई एम नॉट गोना मेंशन दिस। ठीक है, तो अब डिमांड है, यानी किसी ने डिमांड किया होगा या आपने डिमांड किया होगा। ऐसे कहते हो कि भाई आपने इन्वेस्टमेंट किया, फॉर एग्जांपल आपने बिल्डिंग बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, तो बिल्डिंग के लिए आप रॉ मटेरियल खरीदने जाओगे तो वो आपका इन्वेस्टमेंट किसी के लिए क्या बन जाएगा? इनकम। अब मैं कहता हूं कि जब किसी के लिए इनकम बनेगा तो वो जो दूसरा बंदा है वो उस पैसे को फिर कंज्यूम करेगा, खर्च करेगा। तो कहां कंज्यूम करेगा? आई कैन से देखो कहीं भी कंज्यूम करे, लेकिन मैंने माना कि MPC ये कितना है? 0.8 है। अब चूंकि आप लोगों ने बेसिक्स नहीं किया होगा तो मुझे बताना पड़ेगा कि MPC क्या होता है। MPC होता है बच्चे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, MPC क्या होता है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसका मतलब क्या होता है कि कंज्यूमर अपने टोटल इनकम का कितना हिस्सा कंजम्पशन में खर्च करेगा भाई। ठीक है, कंज्यूमर अपने इनकम का कितना हिस्सा कंजम्पशन में खर्च करेगा इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो मैंने इसको माना 0.8। इसका मतलब कंज्यूमर जितना भी पैसा कमाएगा उसका 80% क्या करेगा? कंज्यूम करेगा, और 20% क्या करेगा? सेव करेगा। ठीक है, तो हमने इन्वेस्टमेंट अज्यूम कर लिया, हमने कंजम्पशन अज्यूम कर लिया। अब देखो, अब आते हैं हम अपने वर्किंग पे। वर्किंग में क्या है कि हमने कहा देखो राउंड है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फाइव जो भी है। इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट इनिशियली कितने का आया? 1000 का आया पहले राउंड में, मतलब इन्वेस्टमेंट आया। अब चीजें शुरू होंगी। MPC था 0.8, इसका मतलब 800 रुपए कंज्यूमर क्या कर लेगा? कंज्यूम कर लेगा। ठीक है, जो मेरा इन्वेस्टमेंट था फर्स्ट टाइम पीरियड में वही मेरा क्या होगा? इनकम होगा, उसका 80% वो क्या कर लेगा? कंज्यूम कर लेगा। अब जो आपका इन्वेस्टमेंट है इसके बाद कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, ना सेकेंड राउंड में, ना थर्ड राउंड में, ना कहीं भी, तो टोटल इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी हमेशा के लिए क्या रह जाएगा? 1000 रह जाएगा। अब ये जो आपका 80% कंज्यूम हुआ है, तो ये भी 80% किसी ना किसी का तो इनकम होगा ना भाई। अगर मैं कंजम्पशन कर रहा हूं तो मैं किसी के लिए तो इनकम जनरेट कर ही रहा हूं ना। तो यहां पे क्या हो गया? ये 800 अगेन किसी ना किसी व्यक्ति का क्या हो गया? इनकम हो जाएगा। और फिर इस 800 का 80% हम क्या करेंगे? कंज्यूम कर लेंगे। इस 800 का 80% क्या करेंगे? कंज्यूम करेंगे। तो कंजम्पशन कितना हुआ? 640 का हुआ। अगेन ये जो 640 है किसी न किसी का इनकम होगा, फिर इसका 80% हम कंज्यूम करेंगे, यानी कि वो व्यक्ति कंज्यूम करेगा, क्योंकि हमने एक बार कंजम्पशन कर लिया, सामने वाले का इनकम है तो सामने वाला उस पैसे का 80% कंज्यूम करेगा। तो कितना कंजम्पशन कर लिया उसने? 512। अब ये जो है ये प्रोसेस क्या रहेगा? कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। बात समझ आया? और ये सम अप करके कितना बनाएगा? 5000। वैसे मैं कहूं कि इनिशियली अभी हमको ये नहीं पता कि ये कितना बनाएगा, हमको नहीं पता। ठीक है, अच्छा एक चीज आप और चाहो तो यहां बना सकते हो, ऐसे एक कॉलम आप सेविंग का रख सकते हो, यानी 800 ये करेगा तो 200 सेव करेगा, 640 है तो यहाँ 160 सेव करेगा, 520 है तो 128 सेव करेगा, एंड दिस 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 दिस। तो कहता है ये कितना जाएगा? मैं कहता हूं देखो इसका सम हो जाएगा 1000। जब टोटल सम ऑफ सेविंग किसके इक्वल हो जाए? इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो जाए। तो सारा का सारा पैसा सेव हो गया, तो अब कंजम्पशन क्या करोगे? बाबा जी का टुल्लू। तो कंजम्पशन यहाँ पे नहीं हो सकता है अब। क्यों? क्योंकि सारा का सारा पैसा क्या हो गया? सेव हो गया। अब सारे के सारे पैसे सेव हो गए तो ये स्टॉप हो जाएगा। अब मेरा सवाल ये है कि इकोनॉमी में कंजम्पशन कितने का हुआ होगा? कंजम्पशन और इनकम में कंफ्यूज मत होना, कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम। ठीक है, सम ऑफ कंजम्पशन इज इक्वल टू सम ऑफ इनकम यहां पे आएगा आपका। Am I saying wrong? No, 40%, 80% of the income will be consumption. यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस्टेक है, बाय मिस्टेक, माय मिस्टेक, आई एम सेइंग दिस। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है? नाउ आई हैव टू शो दिस वर्किंग। मैंने कहा ठीक है,
मल्टीप्लायर का फॉर्मूला बता दो, आप हमसे पूछोगे, हम कहेंगे देखो मल्टीप्लायर क्या होता है, ये होता है 1/1 माइनस एमपीसी। ठीक है, मल्टीप्लायर क्या होगा आपका, तो यहां से अगर मैं मल्टीप्लायर निकालना चाहूं या चेंज इन इनकम निकालूं तो ये होगा 1/1 माइनस एमपीसी। व्हाट हैपेंड, 1/1 माइनस एमपीसी टाइम्स चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो आपका 1/1 माइनस 0.8 इंटू 1000, तो ये हो जाएगा आपका 1/0.2 इंटू 1000, दिस विल कॉरस्पॉन्ड टू 5000। तो यही आपका जो 5000 है वो यहाँ पे दिया हुआ है कि सम ऑफ कंजम्पशन या सम ऑफ इनकम ये कितना हो जाएगा, इक्वल टू 5000 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसी को हमने कुछ वर्ड्स के फॉर्म में लिखा है, वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। कहता है कि सपोज किया हमने कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है, 1000 का है, एंड एमपीसी उस वक्त कितना था हमारा, 0.8 था। हमने सपोज किया कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितने का है, हियर 1000 करोड़ का, और इन्वेस्टमेंट कितने का, एमपीसी कितना है, 0.8 है। फाइन, हिट 0.8, एंड नाउ चूंकि एमपीसी 0.8 है और इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1000 करोड़ है, तो 1000 करोड़ इनिशियल इनकम होगा, उसका 80% आप कंज्यूम करोगे, तो 800 आपने क्या किया, कंज्यूम कर लिया। नेक्स्ट अगेन 800 का 80% हम कंज्यूम करेंगे, 800 का 80% कंज्यूम करेंगे तो कितना कंज्यूम करेंगे, 640 करोड़ कंज्यूम करेंगे, और रेस्ट क्या कर लेंगे, हम सेव कर लेंगे। एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल शो कब तक, जब तक कि सेविंग का सम किसके इक्वल ना हो जाए, 1000 के, मतलब जितना एडिशनल इनिशियल इन्वेस्टमेंट था उसके बराबर मेरा सेविंग हो जाएगा। नाउ आई डू नॉट लेफ्ट विद एनी मनी टू कंज्यूम। तो उस समय तक हमारा इनकम कितने का चेंज हुआ होगा, दैट इज 5000 का, यानी कि 1000 का अगर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट होता है तो उससे 5000 रुपए तक का क्या हो सकता है, इनकम हो सकता है, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। अच्छा, अब आप एक सवाल कर सकते हो मुझसे कि सर जरूरी है का 5000 का ही हो इनकम में चेंज। मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि आप कितना कंज्यूम करते हो, आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितना है। अगर मेरा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज्यादा है तो मल्टीप्लायर इफेक्ट ज्यादा होगा, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम है तो मल्टीप्लायर इफेक्ट कम होगा। ठीक है, मैं आपको इसको समझा भी देता हूं। आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है, ये मेरा मल्टीप्लायर हुआ, ये मैंने आपको पीछे ही बता दिया था। ठीक है, दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लायर। 1/, में के मल्टीप्लायर को रिप्रेजेंट करता है, 1/, 1 माइनस एमपीसी, तो 1/, में एमपीएस। देखो एक चीज और समझो, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1, तो यहां से 1 माइनस एमपीसी को मैं क्या लिख सकता हूं, एमपीएस लिख सकता हूं। तो वही चीज हमने यहां पे किया। तो 1 माइनस, अगर आप ये नहीं भी लिखते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम सिंपली यहां पे क्या करते, 1/, में 1 माइनस 0.8 विल गेट 1/, में 0.2, तो 5 टाइम। ये क्या कहना चाह रहा है कि वट एवर योर इन्वेस्टमेंट विल बी और वट एवर योर इन्वेस्टमेंट इज, you will gonna create 5 times more income than your additional investment or your initial investment। बात समझ में आ गया, यानी कि जो भी मेरा इन्वेस्टमेंट होगा उसका 5 गुना ज्यादा मैं क्या क्रिएट करूंगा, इनकम क्रिएट करूंगा। सेम चीज हम डायग्राम पे भी दिखा सकते हैं। डायग्राम में क्या होगा, ये मेरा एडी कर्व है, और एडी कर्व का इंटरसेप्ट आपको पता है क्या होता है, सी बार प्लस आई बार। अब अगर आपको ये नहीं पता तो आप लास्ट वाला लेक्चर देखो, वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ये सी बार प्लस आई बार, ये मेरा इनकम हुआ, ये दोनों जहां इंटरसेक्ट करेंगे ये मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। यानी कि इनिशियल इनकम मेरा ये था जब इकोनॉमी कहां पे था, इक्विलिब्रियम में। अब कहता है कि एक सडन चेंज हुआ इन्वेस्टमेंट में, तो चेंज हुआ इन्वेस्टमेंट में,
तो मेरा जब इन्वेस्टमेंट में चेंज हुआ तो मेरा एग्रीगेट डिमांड का देखो एडी इज इक्वल टू होता है सी प्लस आई। अब अगर कुछ यहां पे चेंज हुआ है, चेंज इन आई बार, तो मेरा एडी क्या होगा, अपवर्ड शिफ्ट होगा, यानी कि एडी बढ़ जाएगा। तो एडी बढ़ गया तो अपवर्ड शिफ्ट हो गया, अपवर्ड शिफ्ट हुआ तो मेरा नया इक्विलिब्रियम कहां पे आया, इस पॉइंट पे आया। आई कैन कॉल दिस एज E1 एंड E2, ठीक है, आप इसको ये बोल सकते हो। तो जब ये अपवर्ड शिफ्ट हुआ तो हमने देखा हमारा इनकम कहां शिफ्ट हो गया, Y1 से Y2 पे। अब आप एक चीज क्लियरली देख सकते हो कि मेरा इन्वेस्टमेंट तो इतने से चेंज हुआ था, बट मेरा इनकम इतने से चेंज हुआ। तो जो इनकम में चेंज है वो इन्वेस्टमेंट के चेंज से क्या है, ज्यादा है। जितना टाइम ज्यादा है दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लायर इफेक्ट, ठीक है। चलिए अब इस पे एक आध न्यूमेरिकल कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है, कभी कभी क्या काफी टाइम। अब आपसे पूछ रहा है कि कैलकुलेट करो मल्टीप्लायर इफ एमपीसी इज 0.75 और 0.09। क्या ये मुश्किल बात है? मैं कहता हूं मुझे क्या पता, देखते हैं करके। मैंने कहा देखो मल्टीप्लायर होता है k इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी, ठीक है। कुछ बच्चे पूछेंगे भाई ये कहां से आ गया, तो मैं कहूंगा देखो अभी दिखा देता हूं। दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लायर, k इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी। तो अब k इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी था, तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, मल्टीप्लायर निकाल लेंगे। तो k इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी एंड 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी इज 1 माइनस 0.75, तो 1 अपॉन में 0.25, तो कितना हो जाएगा 0.25 को 1 से करोगे तो दिस इज कॉल्ड 4 टाइम्स, ठीक है। तो कितने टाइम्स हमारा मल्टीप्लायर हो गया, 4 टाइम्स। मल्टीप्लायर को हमेशा टाइम्स में लिखते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा पोर्शन क्या है, दूसरा कहता है कि अगर 0.9 हो तो 1 अपॉन में k इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी, 1 अपॉन में 1 माइनस 0.9, दिस विल गिव मी 1 अपॉन में 0.10, 10 टाइम्स। तो एक चीज और मैं यहां से कंक्लूड कर सकता हूं कि हायर द एमपीसी हायर विल बी द मल्टीप्लायर इफेक्ट, ठीक है। एमपीसी जब मेरा ज्यादा होगा तो मल्टीप्लायर इफेक्ट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। जब मेरा एमपीसी 0.75 था मेरा मल्टीप्लायर 4 था, जब मेरा एमपीसी 0.9 था मेरा मल्टीप्लायर कितना हो गया, 10 हो गया। आज समझ में आया? तो यानी एमपीसी का मल्टीप्लायर के साथ कैसा रिलेशन हुआ, डायरेक्ट रिलेशन हुआ। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है, एक नंबर में पूछ लेता है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट आगे क्या है, आगे क्या सरप्राइज है आपके लिए, सरप्राइज। चलिए एक और क्वेश्चन, इसके बाद एक और क्वेश्चन, फिर एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन कितना क्वेश्चन करोगे भाई, 2 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बाकी आप खुद करके आओगे, ठीक है। जिन्होंने पहले के क्लासेस देखे हैं, किए हैं, उनको मालूम होगा कि जब भी न्यूमेरिकल के क्लास होती हैं या न्यूमेरिकल मैं सॉल्व करवाता हूं तो 1-2 मैं करवा देता हूं, रेस्ट बच्चों के ऊपर दे देता हूं कि भाई आप करो। अगर डाउट हो रहा है तो आपको कहां पूछना है, कमेंट बॉक्स में टाइप करना है डाउट, ठीक है। मैं उसका एक्सप्लेनेशन आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो अलग से बना के दे दूंगा, ठीक है। और अगर ये नोट्स चाहिए तो आपको उसके लिए ज्वाइन करना होगा टेलीग्राम चैनल, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे, कैलकुलेट करना है अगेन एमपीएस कितना है 0.4, देखो कुछ नहीं बदला, ठीक है। अब आपको एमपीएस दे दिया तो मल्टीप्लायर क्या होता है 1 माइनस एमपीसी, ठीक है। 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी होता है, और 1 माइनस एमपीसी को ही तो एमपीएस बोलते हैं, तो 1 अपॉन में एमपीएस। तो यानी कि अब इसके जगह पे क्या रख देना है आपको, 0.4 रख देना है। अगला क्वेश्चन में आ गए, इसके जगह पे क्या रखना है, 0.4 रख दोगे। तो जब 0.4 रखोगे डायरेक्टली, यानी कि इस बार गलती से ऐसे मत कर देना कि भाई मल्टीप्लायर निकालना है तो सर ने कहा था 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी है, तो मैं कर देता हूं 1 अपॉन में 1 माइनस 0.4, गलत हो जाएगा ये। क्यों? क्योंकि 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी, ये एमपीसी नहीं दिया हुआ, ये क्या दिया हुआ है आपको, एमपीएस दिया हुआ है गुरु। क्या दिया हुआ है, एमपीएस दिया हुआ है। तो एमपीएस क्या होता है, 1 माइनस एमपीसी को ही एमपीएस बोलते हैं। तो यानी कि आपको यहां क्या रखना है, 1 अपॉन में 0.4, तो कितने टाइम्स हो गया, 2.5
टाइम्स आपका क्या हो गया मल्टीप्लायर, और एमपीसी निकालने के लिए बोल देगा तो दिस इज योर एमपीसी 1 माइनस 0.4, तो ये हो गया 0.6, आपका क्या आ गया एमपीसी आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक ये मैं लास्ट कराता हूं और इसके बाद वाला क्वेश्चन आप ट्राई करना। इन एन इकोनॉमी चलो यहां देखो क्वेश्चन क्या है। इन एन इकोनॉमी इनकम जनरेटेड इज 4 times द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि जितना चेंज इन इन्वेस्टमेंट हुआ, चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना हुआ मुझे नहीं पता, से x, तो कहता है कि इनकम में जो चेंज हुआ है वो इसका 4 times हुआ है। ठीक है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एमपीसी एंड एमपीएस। अच्छा क्वेश्चन है ये, तो कहता है एमपीसी और एमपीएस की वैल्यू निकालो। मैं कहता हूं देखो k इज इक्वल टू क्या होता है 1/1 माइनस एमपीसी। ठीक है, एक बात ये हो गई। उसके बाद चेंज इन इनकम क्या होता है, चेंज इन वाई होता है 1/1 माइनस एमपीसी टाइम्स चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब आपको ये दिया हुआ है चेंज इन इनकम कितना है 4x है, 1/1 माइनस एमपीसी हमको नहीं पता, चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितने का दिया हुआ है x का दिया हुआ है। सॉरी, छोटा छोटा मिस्टेक है भाई, माफ ऑफ कर दिया करो यार, क्या हो जाता इनटू x। क्या ये x से x कट जाएगा, आप कहोगे हाँ जी, इसको इधर लो इसको इधर लो, 1 माइनस एमपीसी विच इज इक्वल टू 1/4, रिवर्स ऑर्डर में कर दिया हमने। तो अब क्या करोगे, एमपीसी उधर लोगे इधर लोगे, तो एमपीसी इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4, तो 1/4 करेंगे तो एमपीसी इज इक्वल टू 3/4, 3/4 आ गया यानी कि 0.75, 0.75 मतलब 75%। तो यहां से आपने क्या निकाला, आपने निकाला एमपीसी कितना हो गया 0. एमपीसी क्या आया, ये आया 0.75 के इक्वल, तो एमपीएस कितना होगा 1 माइनस एमपीसी के इक्वल होगा, तो एमपीएस कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.75 यानी कि 0.25, यानी कि कंज्यूमर जो है वो अपने इनकम का 25% क्या करता है यहाँ पे सेव कर लेता है, और 75% क्या करता है कंज्यूम करता है। तो ये आपका क्या हो गया, तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं और रेस्ट आप खुद करोगे। कहता है कि एक इकोनॉमी है जहां मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट, क्या क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया भाई, पहला ही क्वेश्चन जैसा है, ट्राई इट सॉल्व इट, और अगर आपको सेशन समझ में आ रहा हो तो भाई लाइक इट यार, थोड़ा बहुत एनर्जी मिलता है हम लोगों को इससे। ठीक है, थोड़ा ऐसा लगता है कि हाँ बच्चों को पसंद आ रहा है, तो आगे वीडियो बनाते रहो, कंटिन्यू करते रहो। ठीक है, अभी नया चैनल है, हो सकता है कि सब्सक्राइबर आपको कम दिखे, तो आप ही तो हमारे सब्सक्राइबर है ना गुरु, कर दो यार। चलो, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।